फिजिक्स फर्स्ट के फर्स्ट लेक्चर का 19वां क्वेश्चन है कि दो ठीक एक जैसी धातु की गोलियां जिन पर विभिन्न परमाणुओं के सजातीय आवेश हैं जब एक दूसरे से 0.5 मीटर दूर रखी जाती हैं तो 0.108 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करती हैं। जब उन्हें आपस में स्पर्श कराकर पुनः उतनी ही दूरी पर रखा जाता है तो वे एक दूसरे को 0.144 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करती हैं। प्रत्येक का प्रारंभिक आवेश ज्ञात कीजिए। इसका सॉल्यूशन है, दो आवेश हैं Q1 और Q2, मतलब दो गोलियां हैं और एक गोली पर आवेश Q1 है, दूसरी गोली पर आवेश Q2, दोनों आवेशों के बीच की दूरी 0.5 है और इस स्थिति में जो बल कार्य कर रहा है 0.108 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। तो हमने कूलाम का नियम लगाया, F बराबर 9 Q1 Q2 अपॉन R²। F का मान रख दिया, R का मान रख दिया, Q1 और Q2 का मान हमें ज्ञात नहीं है तो Q1 इंटू Q2 यहाँ से कैलकुलेशन करा के हमने जो बाहर किया जो हमें प्राप्त हुआ Q1 इंटू Q2 बराबर 3 × 10⁻12, जिसे हमने समीकरण नंबर 1 मान लिया। उसके बाद अब सवाल कह रहा है कि यदि दोनों गोलियों को क्षण भर के लिए स्पर्श करा दिया जाए, तो इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 18 में बताया था कि यदि दोनों गोलियों को स्पर्श करा दिया जाए तो प्रत्येक गोली पर आवेश समान होगा, लेकिन जो आवेश होगा वह उन दोनों गोलियों के आवेशों के औसत मान के बराबर होगा, अर्थात Q बराबर Q1 प्लस Q2 अपॉन 2। तो Q बराबर प्राप्त हुआ हमें Q1 प्लस Q2 अपॉन 2 और एक बल दिया है 0.144 न्यूटन। तो हमने फिर से कूलाम का नियम लगाया तो 9 × 9 Q1 Q2 अपॉन R²। अब Q1 का मान Q हो गया और Q2 का मान Q, क्योंकि दोनों गोलियों पर आवेश कैसा हो गया, समान हो गया। और Q का मान दिया है Q1 प्लस Q2 अपॉन 2, तो Q इंटू Q हो जाएगा Q²। तो यहाँ Q का मान रख दिया Q1 प्लस Q2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। F का मान रख दिया, R का मान रख दिया। यहाँ से हमने कैलकुलेट करा कि Q1 प्लस Q2 के होल स्क्वायर का मान निकाला जो हमें प्राप्त हुआ 16 × 10⁻12, जिसका हमने वर्गमूल लिया तो Q1 प्लस Q2 का मान हमें प्राप्त हुआ 4 × 10⁻6, जिसे हमने समीकरण नंबर 2 मान लिया। उसके बाद आपने एक सूत्र पढ़ा होगा गणित में कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4a इंटू बी। इसी रूप में यदि हम आवेश का सूत्र बनाए तो Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 4Q1 इंटू Q2। Q1 प्लस Q2 का हमने मान निकाल लिया है 4 × 10⁻6, यहाँ रख दिया। Q1 इंटू Q2 का मान भी हमने पहले निकाल के रख लिया है 3 × 10⁻12, इसका मान हमने यहाँ रख दिया। तो Q1 प्लस Q2 का मान रख दिया और Q1 इंटू Q2 का मान रख दिया। इसको हमने हल कराया तो Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर जो हमें प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ 4 × 10⁻12, जिसका हमने वर्गमूल लिया तो Q1 माइनस Q2 बराबर 2 × 10⁻6, जिसे हमने समीकरण नंबर 3 मान ली। छोटी छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा कि जैसे a प्लस बी बराबर 4 और a माइनस बी बराबर 2, तो आप इन दोनों समीकरणों को हल करके a और b के मान ज्ञात कर लेते थे। उसी प्रकार से एक समीकरण हमें प्राप्त हो गई है Q1 प्लस Q2 बराबर 4 × 10⁻6, जो समीकरण नंबर 2 है, और एक समीकरण हमें प्राप्त हो गई है Q1 माइनस Q2 बराबर 2 × 10⁻6, समीकरण नंबर 3। इन दोनों समीकरणों को हमने हल किया तो Q1 प्लस Q2 बराबर इतना और Q1 माइनस Q2 बराबर इतना। तो Q2 से Q2 चला गया तो 2Q1 बराबर, अब 10⁻6 कॉमन आ गया, 4 2 6 जुड़ जाएगा तो 6 × 10⁻2, तो Q1 बराबर 2 का उसमें हो जाएगा भाग, तो Q1 बराबर बचा 3 × 10⁻6 कूलाम। अब Q1 का मान किसी भी समीकरण में रखते हैं, लेकिन हमने जो Q1 का मान रखा है वो समीकरण नंबर 2 में रखा है। तो Q1 प्लस Q2 बराबर 4 × 10⁻6, समीकरण नंबर 2 में हमने Q1 का मान रख दिया 3 × 10⁻6 प्लस Q2 बराबर 4 × 10⁻6, तो Q2 बराबर पक्षांतर कर दिया तो हम Q2 का मान प्राप्त हुआ 1 × 10⁻6 कूलाम। अब यदि हम इनको माइक्रो कूलाम में बनाना चाहें तो 1 माइक्रो कूलाम बराबर होता है 10⁻6 कूलाम, तो 10⁻6 का भाग हो जाएगा, क्योंकि कूलाम से माइक्रो कूलाम बनाएंगे तो यहाँ बचेगा Q1 बराबर 3 माइक्रो कूलाम। और इसको भी हम माइक्रो कूलाम बनाना चाहें तो Q2 बराबर 1 माइक्रो कूलाम बचेगा, क्योंकि इसमें 10⁻6 का भाग होगा तो 10⁻6 से 10⁻6 कट जाएगा तो Q2 बराबर बचेगा 1 माइक्रो कूलाम। तो ये हमें जो दोनों गोलियों पर आवेश प्राप्त हुआ, यहाँ प्राप्त हुआ माइक्रो कूलाम में 3 माइक्रो कूलाम या 3 × 10⁻6 कूलाम, और यहाँ प्राप्त हुआ 1 × 10⁻6 कूलाम या 1 माइक्रो